नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये हमारी वीडियो होने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी उर्दू विषय के लिए। जी हाँ, जो भी मेरे भाई बहन उर्दू विषय से आपके पीजीटी दिए हुए हैं तो वो परेशान है कि उसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो आइए सारा आंकड़ा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि टीआरई 1 का आपका कट ऑफ क्या गया था, ए स्टेट उर्दू से दिए कितने अभ्यर्थी हैं और ए स्टेट दिए अभ्यर्थी पास हुए अभ्यर्थी टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हुए हैं और उर्दू विषय से पीजीटी में ए स्टेट पास अभी बचे कितने हैं और टीआरई 3 में आपका सीट कितना है उर्दू का। सारा कुछ तथ्य एकदम आपके सामने खोल दूंगा, आप 10 मिनट में देख लीजिए और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ यही आपका कट ऑफ इस बार आने वाला है। अंतिम स्लाइड में मैं संभावित कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप देखेंगे कि विषयवार कट ऑफ मैं बहुत सारे विषयों का अपलोड कर दिया हूं और आप देखेंगे कि कल तक मैं सारा विषय का अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा अगर आपने जिस भी विषय में टीजीटी या पीजीटी दिया हो तो। आइए यहाँ पे देखते हैं उर्दू विषय का टीआरई 1 में आपका कट ऑफ किया गया था। हालांकि इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने आंकड़ा रख दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि टीआरई 1 में आपका कट ऑफ किया गया था अगर आप भूल गए हैं तो। उसमें आप देखेंगे यूआर पुरुष के लिए आपका 42 गया था, उसके बाद नॉट एप्लीकेंट आपका सारे कैटेगरी में था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हालांकि इससे हमें मतलब नहीं है और यहाँ पे कट ऑफ कम जाने का रीजन ये था कि इस समय आप देखेंगे स्टेट नहीं हुआ था और पुराने स्टेट के आधार पे आपकी टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी। टीआरई 1 होने के बाद तुरंत देखेंगे कि स्टेट की परीक्षा हुई। तो आइए देख लेते हैं कि स्टेट में कितने अभ्यर्थी आपके पास हुए पेपर 2 के लिए उर्दू में। तो इसमें ये रहा आपका उर्दू का विषय और इसमें आप देखेंगे टोटल अभ्यर्थियों ने आपका परीक्षा में बैठे थे 3326, यानी 3326 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से आप देखेंगे कि 2884 यानी 2884 अभ्यर्थी आपके पास हुए, स्टेट पास हुए। तो ये परसेंटेज आपका हो जाता है 86.71। तो इससे हमें मतलब नहीं है और इसी से भी मतलब नहीं है, जो पास हुए यही सब अभ्यर्थियों से आपका मतलब है। आप देखेंगे कि 2884 आपके स्टेट पास हुए उर्दू विषय के लिए पीजीटी और ये पास हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई थी, तो टीआरई 2 में उर्दू विषय से फाइनली रूप से सेलेक्ट कितने हुए, आइए वो भी फाइनल आंकड़ा हम देख लेते हैं। तो ये देखेंगे आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन वाले बच्चों का लिस्ट है। तो 11 उर्दू विषय, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1636 फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हुए हैं टीआरई 2 में। तो जो आपके स्टेट पास हुए हैं उन्हीं में से ये आपके सिलेक्ट हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से आगे समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले टीआरई 2 का कट ऑफ देख लीजिए, उर्दू विषय का कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया था। तो इसमें आप देखेंगे कि अनरिजर्व पुरुष का आपका 69 गया था, उसके बाद अनरिजर्व फीमेल का आप देखेंगे 58 गया था, ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 59 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे कि 50 गया था, एसी का आपका 49 गया था, एससी फीमेल का आपका देखेंगे कि 46 गया था, एसटी पुरुष में नॉट एप्लीकेंट आपके कैंडिडेट ही नहीं मिले। उसके बाद एसटी फीमेल का आप देखेंगे उसमें भी नहीं मिले नॉट एप्लीकेंट। उसके बाद आप देखेंगे ईबीसी का आपका 62 गया था, थोड़ा ये ज़्यादा गया था, इसका भी कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे 47 गया था, बीसी पुरुष का आप 44 गया था, बीसी फीमेल का आप देखेंगे 41 गया था, बीसीएल का 39 और इस प्रकार से डिसेबल वाला श्रेणी है। तो ये उम्मीद है आप टीआरई 2 का आपने आंकड़ा भी देख लिया, ये आंकड़ा बोल रहे हैं आपने कट ऑफ भी देख लिया कि क्या गया था। इसके बाद आइए अगले स्लाइड पे, इसमें हम देखते हैं कि टीआरई 3 में आपका उर्दू विषय से सीट कितना है, ये देख लीजिए। उसके बाद कट ऑफ डिसाइड करने में आप देखेंगे बताने में वहाँ पे इससे आसानी होगी। तो उर्दू आप देखेंगे 30 नंबर पे है। तो यहाँ टोटल सीटों की संख्या जाएंगे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जाएंगे तो 900 आप देखेंगे 43 आपका टोटल सीट है उर्दू विषय से। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 943 आपका टोटल उर्दू विषय से सीट है और उसमें महिला के लिए आप देखेंगे 318 आरक्षित है। तो इसी में से ये आपको घटाना है, उसके बाद पुरुष की संख्या आपकी आ जाएगी। आइए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये स्लाइड काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए एकदम अच्छे से खोल के रख दिया हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0
कक्षा आप देखेंगे 11-12 हो गया उर्दू विषय के लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ए स्टेट आप देखेंगे कि 3326 अभ्यर्थी या परीक्षा में आपके बैठे थे, आवेदन किए थे और पास हुए। आपके यहाँ पे देखेंगे कि 2884 आपके फाइनली रूप से पास हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो वैकेंसी आई तो फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके 1636 हो गए। इसका आप देखेंगे ऑफिशियल पीडीएफ में भी दिखाया कि कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो फाइनली रूप से 1600 आपके 36 सेलेक्ट हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि औसतन आपका एक सीट पे फाइट कितना था, तो आप देखेंगे कि 1.76 ही फाइट था, यानी ना के बराबर फाइट था। एक सीट पे अप्रोक्स में हम 2 ही मान लेते हैं। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे एक सीट के लिए उर्दू विषय में 2 लोगों पे फाइट था। तो आइए टीआरई 3 में भी हम देखेंगे कि एक सीट पे कितने फाइट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ ये आंकड़ा पहले निकाल लीजिए कि आपके पास अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 2884 हैं, ये आपको पता है। उसके बाद 1636 ये आपके सिलेक्ट हो गए टीआरई 2 में। तो जो पास हुए अगर उसमें से हम सिलेक्ट वाले अभ्यर्थियों को घटाते हैं तो आप देखेंगे कि 1248 अभ्यर्थी ऐसे बचे हैं जिनका न तो टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ है, न टीआरई 2 में हुआ है। तो टीआरई 3 में आप देखेंगे 1248 अभ्यर्थी आपके अप्लाई किए होंगे, हम ऐसा मानते हैं। हालांकि यह आंकड़ा कम भी हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कितने भाई स्टेट पास होने के बाद भी वो अप्लाई नहीं किए होंगे, या अप्लाई भी किए होंगे तो परीक्षा नहीं दिए होंगे, किसी कारणवश ऐसा हो सकता है। ऐसी संख्या आप देखेंगे ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मान के चलिए कि 100, 150, 200 इधर उधर हो सकती है, नहीं भी दिए होंगे। लेकिन हम पूरा मान के चलते हैं, अगर पूरा परीक्षा टीआरई 3 में दिए भी होंगे तो तब कट ऑफ किया जाएगा, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि टीआरई 3 का सीट कितना है, ये भी देख लीजिए। हालांकि मैं ऊपर इसका पीडीएफ आपको दिखाया हूँ, यहाँ आप समझ लीजिए। आप टीआरई 3 में आप देखेंगे टोटल सीट उर्दू विषय के लिए आपका 943 है। आपको पता है पुरुष में आप देखेंगे कि 625 है और महिला में आपका 318 है। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट के लिए 1.32 यानी 1.5 से भी कम है। यानी जो टीआरई 2 में आपका कंपटीशन था 2 सीटों पे एक कैंडिडेट, तो उससे भी यहाँ पे कम है। आप देखेंगे कि टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 में कंपटीशन उर्दू विषय के लिए काफ़ी कम है। यहाँ पे आपका कम है तो आप देखेंगे कि कोटा भी इसका टीआरई 2 की अपेक्षा बहुत कम जाएगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पे टोटल ले लिया हूँ कि जितने अभ्यर्थी आपके स्टेट पास हुए हैं मैं सबका ले लिया हूँ। हालांकि इसमें देखेंगे कि कुछ अभ्यर्थी परीक्षा दिए भी नहीं होंगे, कुछ फार्म भी नहीं भरे होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम पूरा मान के ही आप देखेंगे कट ऑफ मैं आप बता रहा हूँ। ये कट ऑफ की अंतिम स्लाइड है, आप देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा उर्दू विषय के लिए पीजीटी में कट ऑफ इसी के आसपास में रहेगा भाई लोग। अगर यूआर से आते हैं तो आप देखेंगे कि 63 से 65 बहुत एनफ हो जा रहा है। इससे कम भी आप देखेंगे कि जा सकता है जर्नल का, लेकिन मैं 63 से 65 मान के चल रहा हूँ। अगर इससे ऊपर अगर उर्दू विषय के लिए पीजीटी में आपके अंक आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वही महिला का आप देखेंगे 60 से 62 के बीच में। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे वही 60 से 63 के बीच में। आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस महिला का 48 से 50 के बीच में। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 50 से 52 के बीच में। बीसी महिला का 46 से 48 के बीच में। ईबीसी का आप देखेंगे कि 62 से 64 के बीच में रहेगा। हालांकि इसमें आपका थोड़ा कट ऑफ हाई ही रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपके उर्दू विषय से जुड़े हुए लोग होते हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका आप देखेंगे कट ऑफ थोड़ा अधिक रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महिला का वहाँ पे देखेंगे तो 45 से 47, और एससी का आप देखेंगे 45 से 47 रहेगा पुरुष का, और महिला का आप देखेंगे कि 44 से 46 के बीच में। और एसटी का ये हाल है कि अगर कोई कट ऑफ अपना पार कर लेगा, पुरुष हो या महिला, तो उनका आप देखेंगे सिलेक्शन उर्दू विषय के लिए आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन एकदम ना के बराबर है। टीआरई 2 के भी अपेक्षा कंपटीशन कम है, तो टीआरई 2 में जो कट ऑफ गया था उससे तो बहुत नीचे आएगा। अब जो मैं ये 63 से 65 बताया हूँ उर्दू यूआर के लिए, तो आप देखेंगे कि इससे भी कम जा सकता है। तो उम्मीद है ये सारा आंकड़ा, सारा तथ्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मेरे भाई बहन उर्दू विषय से पीजीटी का परीक्षा दिए हुए हैं और कट ऑफ को लेकर आप परेशान है, तो आप देखेंगे कि टोटली आंकड़ा मैं आपके सामने खोल के रख दिया हूँ। आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये भी बता दिया कि आपके टीआरई 3 में सीट कितना है और उसके बाद आपका कंपटीशन कितना है एक सीट के लिए। तो आप देखेंगे कि 1.32 ये आपका कंपटीशन है। मैं ये आपको अच्छे से बताया हूँ, समझाया हूँ। आप वीडियो को एक बार फिर अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिएगा।
उसके बाद वही आप यहाँ पे देखेंगे तो टीआरई 2 में सिलेक्ट 1636 हुए, मैं आपको ये भी बताया। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या था मैं आपको ये भी बताया कि 1.76 यहाँ पे आपका कंपटीशन था, ये मैं ये भी बताया। और ये जो 1248 आपके बचे हुए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग अप्लाई ही किए होंगे। 50-100 ऐसे भी होंगे जो अप्लाई ही नहीं किए होंगे टेरिटरी में, और जो अप्लाई भी किए होंगे तो आप देखेंगे कि 50 ऐसे भी होंगे कि जो परीक्षा नहीं दिए होंगे, तो वो संख्या और कम हो जाएगी। लेकिन हम मैक्सिमम लेके ही आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सीट दिखा दिया, यहाँ पे देख लीजिए कि 943 आपका टोटल सीट है टीआरई 3 में आपका। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताया कि इसका आप कट ऑफ किया गया था, तो ऑन रिजर्व का आप देखेंगे 69 गया था, तो टीआरई 3 में इससे कम ही आपका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में टीआरई 2 की अपेक्षा कम है, और अभ्यर्थी भी आप देखेंगे यहाँ पे आपके कम है इसके अपेक्षा औसतन, तो ये कम ही जाएगा। उसके बाद ए स्टेट आपके सेलेक्ट कितने हुए 1636 टीआरई 2 में, मैं ये भी आपको दिखा दिया। ये भी आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, आपने देख लिया, ऑफिशियल रूप से ये आंकड़ा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मैं बताया यहाँ पे कि ये स्टेट आपके उर्दू विषय में पास कितने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2800 आप देखेंगे कि 84 ही ये स्टेट आपके उर्दू विषय में पास है। तो अगर उर्दू विषय से आपने पीजीटी की परीक्षा दी हुई है और आपका कैटेगरी क्या है और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गया हो, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि भैया आपने ये गलत बताया है, तो मैं उसको फिर से आप देखेंगे सुधार कर लूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद भाई लोग।